वेलकम बैक इन आवर चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्रिया बताने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं क्या है क्रिया। इसे इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। जैसे अध्यापक पढ़ा रहा है, बालक पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो आपको वाक्य दिखाई दे रहे हैं, इस वाक्य में अध्यापक, बालक, ये जो है ये शब्द संज्ञा हैं, वे कर्ता हैं जो काम कर रहे हैं। पढ़ा रहा है, पढ़ रहे हैं, ये जो है इससे कार्य का ज्ञान हो रहा है, अतः ये सब क्रिया हैं। जिससे किसी काम क्या करना या होना समझा जाए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ता है, लिखता है आदि। तो अगर पूछा जाए कि क्रिया किसे कहते हैं, तो जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे पढ़, लिख, आ, जा आदि। और यही क्रिया का मूल रूप जो है, इसमें हम प्रत्यय लगाकर, ना प्रत्यय लगाकर क्रिया का सामान्य रूप बनाते हैं। जैसे धातु है हमारा पढ़। ओके, देखिए किस तरीके से मूल रूप को सामान्य रूप में बदलते हैं। धातु है पढ़, इसमें ना प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया? पढ़ना। आ है धातु, इसमें ना प्रत्यय जोड़े तो आना। जा है धातु, इसमें ना प्रत्यय जोड़े तो जाना। ओके, उठ है धातु, इसमें ना प्रत्यय जोड़े तो उठना। अब हम बात करेंगे क्रिया के भेद की। तो क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया को ट्रांजिटिव कहते हैं, अकर्मक क्रिया को इंट्रेंसिव कहते हैं। ओके, जैसे बच्चा सोता है, किसान हल चलाता है। यहाँ पे दो चीज़ दिखाई दे रहा है आपको। बच्चा सोता है, किसान हल चला रहा है। पहला वाक्य जो है बच्चा सोता है, इसमें बच्चा करता है क्योंकि बच्चा काम कर रहा है, और सोता है वो क्या है? क्रिया है। यहाँ कोई कर्म नहीं है, कोई प्रश्न क्या का यहाँ उत्तर नहीं मिल रहा है। जैसे बच्चा क्या सोता है, अतः यहाँ सोने के व्यापार से के फल को क्रिया बताती है। मतलब कहने का है कि जिस क्रियाओं के व्यापार का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे बच्चा सोता है, अब पूछा नहीं जा रहा है कि क्या बच्चा सोता है, क्या बच्चा पढ़ता है, सब पूछा नहीं जा रहा, बस बता दिया जा रहा है कि बच्चा सोता है। तो इसलिए अकर्मक क्रिया क्या होती है? वो क्रिया जिसके व्यापार का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है। वो क्रिया जिसके व्यापार का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे सोना, उठना, आना, जाना, गिरना, मरना, हंसना आदि, ये सारी क्या है? ये सारी अकर्मक क्रियाएं हैं। उसके विपरीत सकर्मक क्रिया होती है। जैसे किसान हल चलाता है, ये लाइन जब देखिए, किसान हल चलाता है, इसमें काम कौन कर रहा है? किसान कर रहा है, तो कर्ता कौन हो जाएगा? किसान हो जाएगा। काम हो क्या रहा है? हल चल रहा है, तो कर्म क्या हो गया? हल चल रहा है। तो यहाँ सीधा सीधा फल पड़ता है, इसका फल जो है वो सीधा क्रम पे पड़ता है। यहाँ क्या प्रश्न का उत्तर भी मिलता है। और पूछेगा क्या किसान हल चला रहा है, तो हाँ चला रहा है। क्या किसान क्या चला रहा है, तो हल चला रहा है। तो यह क्रिया सकर्मक क्रिया है। तो जिस क्रियाओं के व्यापार का फल सीधा क्रम पर पड़े वे सकर्मक क्रियाएं कहलाते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना आदि। फिर से एक बार देख लीजिए, अकर्मक क्रियाएं क्या है? जिसके व्यापार का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है, अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था, बच्चा सोता है। क्या सोता है, नहीं सोता है, इसका कोई जवाब नहीं है। यहाँ पे क्या प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे अकर्मक क्रिया। क्लियर? उसके विपरीत सकर्मक क्रियाएं में आइए। यहाँ पे देखिए, सकर्मक क्रियाएं में किसान हल चलाता है। क्या है हमारे पास? किसान हल चलाता है। देखिए, तो इसमें क्या है? क्या चला रहा है? अगर कोई पूछा किसान क्या चला रहा है, तो क्या मिलेगा हमारे पास इसका उत्तर? किसान क्या चला रहा है, तो हल।
क्लियर। तो जिन क्रियाओं के व्यापार का फल सीधा क्रम पर पड़ता है उनको हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया के भेद बताइए। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक क्रमक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं? दो भेद हैं, एक क्रमक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। जैसे बालक पत्र लिखता है, माता बच्चे को दूध पिलाती है। यहाँ 2 लाइन दिया गया है। देखिए एक क्रमक क्रिया क्या कहलाता है? पहला वाक्य में एक क्रम पत्र है, मतलब एक काम है, पत्र लिखता है, तो इसको एक क्रमक क्रिया कहते हैं। मतलब जिस क्रिया का सिर्फ एक क्रम हो, जिस क्रिया का सिर्फ एक क्रम हो उसे एक क्रमक क्रिया कहते हैं। और इसके विपरीत दूसरे वाक्य में 2 काम हो रहा है, बच्चा और दूध पिलाती है, तो क्रिया इसलिए द्विकर्मक क्रिया कहलाई। मतलब जिस क्रिया में 2 क्रम हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चा और दूध 2 काम हो रहा है, ठीक है, तो द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया, अब हम कुछ आप लोगों को बताएंगे अकर्मक क्रिया से सकर्मक क्रिया बनाना, लेकिन इससे पहले हम लोग क्या क्या देखें? इससे पहले हम लोग देखें क्रिया किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं क्रिया? जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखें? क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जिन क्रियाओं के व्यापार का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। और सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं के व्यापार का फल सीधा क्रम पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया के 2 भेद भी हम लोग देख लिए, एक क्रमक और द्विकर्मक क्रिया। एक क्रमक का मतलब क्या होता है? जिस क्रिया का सिर्फ एक कर्म हो उसे एक क्रमक क्रिया कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया क्या होता है? जिस क्रिया के 2 क्रम हो वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। आइए अब सीखते हैं कि अकर्मक से सकर्मक कैसे बनते हैं। जैसे हमारे पास दिया अनिल दौड़ता है, ठीक है, तो इसमें दौड़ता, अगर पूछेगा अनिल क्या दौड़ता है, तो क्या जवाब मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया है। लेकिन अगर बोल रहा है अनिल दौड़ता है, तो इसमें जवाब मिल रहा है। क्या दौड़ता है अनिल? तो दौड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा सकर्मक क्रिया। क्या का जवाब यहाँ मिल रहा है? बिमला हंसती है। यहाँ क्या का जवाब मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा है? यहाँ बिमला हंसती है, तो जवाब मिल रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया। यहाँ पर जो ऊपर के वाक्यों में दौड़ता है, हंसती है, ये क्रियाएं जो है अकर्मक है। और यहाँ क्रिया को भाववाचक बना करके कर्म के रूप में यूज़ किया गया है। दौड़ और हंसी जो है वो भाववाचक संज्ञाएं हैं। इस प्रकार से अकर्मक क्रिया जो है वो सकर्मक क्रिया बनती है। कैसे बनती है अकर्मक क्रिया? यहाँ पर क्रिया को भाववाचक बनाकर कर्म के रूप में उपयोग हम करेंगे, तब हमारा क्या होगा? क्या करना है हम लोग को? क्रिया को भाववाचक बनाकर कर्म के रूप में प्रयोग करना। जैसे दौड़, हंसी, ये सब आया क्रिया, दौड़ता है, हंसी हंसती है, तो ये क्या हो गया? सकर्मक बन गया। और एग्जाम्पल देखिए, बच्चा सोता है, ठीक है, माँ बच्चे को सुलाती है, इसका सकर्मक क्या होगा? माँ बच्चे को सुलाती है। सुलाती प्रेरणार्थक क्रिया है। क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। सकर्मक क्रिया का अकर्मक क्रिया के रूप में प्रयोग जब हम देखने जा रहे हैं तो क्या देखेंगे? जब सकर्मक क्रिया द्वारा केवल व्यापार प्रकट किया जाए और कर्म की आवश्यकता ना समझी जाए तो वो अकर्मक हो जाती है। मतलब सकर्मक क्रिया जब सिर्फ व्यापार प्रकट करेगा, क्या काम कर रहा है, ठीक है, और कर्म की आवश्यकता नहीं होगी, तो वो अकर्मक हो जाती है। जैसे वह सुनता है, इस वाक्य में केवल इतना स्पष्ट है कि वह सुन सकता है, बहरा नहीं है, लेकिन क्या सुनता है ये चीज़ तो बताया नहीं है। तो अगर सिर्फ जिसमें वो क्रियाएं जिसमें केवल व्यापार प्रकट किया जा सके, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। जब सकर्मक क्रिया द्वारा केवल व्यापार प्रकट किया जाए तो और कर्म की आवश्यकता ना समझी जाए तो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। यहाँ पर देखिए क्रिया के दूसरे भी भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, सबसे पहले हम क्रिया के दूसरे भेद के बारे में जानने जा रहे हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालीन क्रिया, ये 5 क्रिया के दूसरे भेद हैं।
सबसे पहले सामान्य क्रिया क्या होती है? जहाँ किसी एक क्रिया का प्रयोग हो वो सामान्य क्रिया कहलाती है। मतलब जहाँ एक क्रिया का प्रयोग हो, तो वह आया, तुम लिखा, जो सामान्य वाक्य है तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। इसमें आया, लिखो एक सब क्रिया है तो इसे सामान्य क्रिया कहते हैं। दूसरा हमारा है संयुक्त क्रिया। जहाँ पे दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग हो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। मतलब दो से ज़्यादा क्रिया का प्रयोग जहाँ किया गया हो वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे रमेश खा चुका है, वह सो चुका है, तो ये सब वाक्य क्या है? ये संयुक्त क्रिया है। यहाँ खा चुका, सो गया, दो दो क्रियाओं का एक साथ प्रयोग हुआ है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग संयुक्त क्रियाएं कहेंगे। संयुक्त क्रियाएं क्या है? खा चुका, सो गया, यहाँ दो दो क्रियाओं का जब एक साथ प्रयोग होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम संयुक्त क्रियाएं कहेंगे। तीसरा नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया में क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बने क्रियापदों को, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बने क्रियापदों को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा शब्द से बात, बात से बतियाना, सर्वनाम शब्द से अपना, अपना से अपनाना, विशेषण से शर्म, शर्म से शर्माना। तो नाम धातु का मतलब क्या हो गया? जब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से क्रियापद बने होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नाम धातु कहते हैं। नेक्स्ट है प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता कोई कार्य स्वयं ना करके दूसरों को उसे करने को प्रेरित करता है तो उसे अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाती है। जैसे देखिए, जब कर्ता क्या कर रहा है? कोई काम खुद नहीं करके दूसरे को बोल रहा है करने के लिए, तब क्या होगा? अकर्मक क्रिया जो होता है वो सकर्मक बन जाता है और सकर्मक क्रिया जो है वो द्विकर्मक बन जाता है। सकर्मक क्रिया में भी मैं बताई थी कि दो तरह के सकर्मक क्रिया होते हैं, एक कर्मक होते हैं और एक द्विकर्मक होते हैं। तो जब कोई भी काम जो है कर्ता खुद नहीं करे और दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं कि ये प्रेरणार्थक क्रिया है और इसमें अकर्मक क्रिया जो है वो सकर्मक क्रिया में बदल जाती है। और सकर्मक में भी कौन सी सकर्मक? द्विकर्मक क्रिया। जैसे देखिए इसके एग्जाम्पल्स मैं बता रही हूँ। पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है। पिता जो है खुद पत्र नहीं लिख रहा है, वो पुत्र से पत्र लिखवा रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ? अकर्मक क्रिया जो है वो सकर्मक है। प्रेरणार्थक क्रिया के भी दो रूप है। पहला हमारा मूल धातु, दूसरा हमारा सुनना। जैसे मूल धातु में प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे मूल धातु की बात करें, यहाँ पर हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया के रूप देख रहे हैं। प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम जैसे सुनना मूल धातु है तो इसका पहला प्रेरणार्थक क्या होगा? सुनाना। और दूसरा प्रेरणार्थक क्या होगा? सुनवाना। तो यहाँ पे प्रयोग है जैसे छात्र कथा सुनता है, अध्यापक कथा सुनाता है और अध्यापक छात्र से कथा सुनवाता है। तो यहाँ देखिए प्रेरणार्थक क्रिया का दो रूप पे यूज किए हैं। सबसे पहला प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा जो है हमारा वो द्वितीय प्रेरणार्थक। अब हम बात करेंगे पूर्वकालीन क्रिया की। पूर्वकालीन क्रिया किसे कहते हैं? किसी क्रिया से पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो तो वो क्या कहलाती है? वो पूर्वकालीन क्रिया कहलाती है। किसे कहते हैं पूर्वकालीन क्रिया? पूर्वकालीन क्रिया का मतलब होता है जब किसी क्रिया से पहले कोई दूसरी क्रिया उपयोग हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पूर्वकालीन क्रिया। जैसे मैं अभी सोकर उठा, यहाँ पर सोकर जो है वो पूर्वकालीन क्रिया है और मुख्य क्रिया क्या है? उठा। तो देखिए मुख्य क्रिया से पहले पूर्वकालीन क्रिया का उपयोग किया गया है तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? पूर्वकालीन क्रिया। तो फ्रेंड्स मैं पूरी क्रिया आपको यहाँ पर डिटेल में बता चुकी हूँ। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि मैं आप लोगों को क्या क्या बताई। सबसे पहला मैं क्रिया में आप लोगों को बताई क्रिया किसे कहते हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स क्रिया के भेद। ये देखिए सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। इसके बाद फ्रेंड्स अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं ये भी बता चुकी मैं आप लोगों को। जिन क्रियाओं के व्यापार का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। इसके बाद मैं सकर्मक क्रियाएं भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। और इसके बाद सकर्मक क्रियाएं के दो भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक, ये भी बता चुकी हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स आप देखेंगे इस तरीके से पूरा
क्रिया में कुछ क्रिया के अन्य भेद हैं, जैसे सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया। तो ये सारा मैं आप लोगों को डिटेल बता चुकी हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।